चलिए आज बात करते हैं महादेवी वर्मा की एक बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली कहानी गिल्लू के बारे में। ये कहानी है एक नन्ही सी गिलहरी और एक इंसान के बीच के खूबसूरत रिश्ते की, एक ऐसा रिश्ता जो हमेशा याद रह जाता है। सोचे जरा, क्या एक मामूली सा फूल किसी की याद को अपने अंदर समेट सकता है, एक पावरफुल मेमोरी को? ये सवाल, हाँ, यही सवाल इस कहानी के दिल में बसा है और हमें एक बहुत ही इमोशनल सफर पे लेकर जाने वाला है। तो कहानी की शुरुआत होती ही एक याद से है। लेखिका महादेवी वर्मा जब भी सोनजूही के पीले फूल को देखती थीं, बस उनका मन फौरन अतीत में चला जाता था, उस पल में जब उनकी मुलाकात गिल्लू से हुई थी। तो चलिए कहानी के पहले हिस्से में चलते हैं, एक अप्रत्याशित नया जीवन। यहां से शुरू होता है गिल्लू का सफर। हुआ यूं कि एक दिन लेखिका ने अपने आंगन में कुछ अजीब सा देखा। दो कौवे थे जो एक गमले के पास लगातार अपनी चोंच मार रहे थे। जब वो पास गईं तो देखा कि वहां गिलहरी का एक नन्हा सा बच्चा बेसुध पड़ा है, बुरी तरह घायल। ये देखकर लेखिका का दिल भर आया। उन्होंने बहुत धीरे से, बड़े प्यार से उस छोटी सी जान को उठाया, उसके घावों को साफ किया, दवा लगाई और तो और रुई की पतली सी बत्ती बनाकर उसे दूध पिलाने की कोशिश भी की। और उनकी इसी देखभाल का नतीजा था कि कुछ ही दिनों में वो नन्हा जीव बिल्कुल ठीक हो गया। और बस यहीं से शुरू हुई लेखिका और उस छोटी सी गिलहरी की कहानी, जिसका नाम उन्होंने रखा गिल्लू। ये एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत थी जिसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। गिल्लू का प्यार जताने का तरीका भी बड़ा निराला था। वो अपनी शरारतों से लेखिका का ध्यान अपनी ओर खींचता था। मतलब कभी वो उनके पैरों के पास आता और फिर सर्रार से पर्दे पर चढ़ जाता और उतनी ही तेजी से नीचे भी उतर आता। ये उसका खेल था। तो ये रिश्ता सिर्फ एक मालिक और पालतू का नहीं था, बिल्कुल नहीं। ये तो दोस्ती थी, अपनापन था, एक ऐसा गहरा लगाव जो बिना कुछ कहे ही मजबूत होता जा रहा था। और ये हैं महादेवी वर्मा जी। उनकी कलम हमें यही तो सिखाती है कि प्यार और करुणा के लिए किसी भाषा या प्रजाति की कोई सीमा नहीं होती। लेखिका ने गिल्लू को कभी बांध के नहीं रखा। जब उन्हें महसूस हुआ कि गिल्लू अब बाहर जाना चाहता है, अपने दोस्तों से मिलना चाहता है, तो उन्होंने खिड़की की जाली का एक कोना खोल दिया, उसे आज़ादी दी। पर गिल्लू की वफादारी तो देखिए। दिन भर चाहे वो कहीं भी रहे, ठीक शाम को जैसे ही लेखिका के घर आने का वक्त होता, वो भी वापस अंदर आ जाता था। इस रिश्ते की गहराई का असली अंदाजा तो तब हुआ जब एक एक्सीडेंट की वजह से लेखिका को कुछ दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा। पता है उन दिनों क्या हुआ? गिल्लू ने अपना सबसे पसंदीदा खाना काजू खाना ही छोड़ दिया। और जब लेखिका वापस घर आई तो गिल्लू उनके सिरहाने बैठकर अपने नन्हे पंजों से उनके बालों को ऐसे सहलाता मानो कोई छोटा सा नर्स उनकी देखभाल कर रहा हो। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वक्त अपनी सीमाएं याद दिलाता है। 2 साल का जीवन काल। देखिए, गिलहरियों की जिंदगी बहुत लंबी नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा 2 साल। और गिल्लू का भी वक्त अब करीब आ रहा था। अपने आखिरी दिन गिल्लू ने ना तो कुछ खाया, ना ही वो बाहर गया। और फिर रात में वो अपनी टोकरी से उतरा, लेखिका के बिस्तर पर आया और उनके हाथ को अपने ठंडे हो रहे पंजों से पकड़ लिया, ठीक वैसे ही जैसे उसने पहली बार पकड़ा था जब वो एक घायल बच्चा था। लेखिका ने गिल्लू को उसी सोनजूही की लता के नीचे दफना दिया जो उसे सबसे ज्यादा पसंद थी, शायद इस उम्मीद में कि एक दिन वो पीले फूल के रूप में खिलकर उन्हें फिर से मिलेगा, ठीक वैसे ही जैसे वो उन्हें चौंकाया करता था। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये हिंदी साहित्य का एक बहुत ही खूबसूरत फॉर्म है जिसे कहते हैं रेखा चित्र। अब सवाल उठता है, ये रेखा चित्र होता क्या है? इसे ऐसे समझिए, जैसे एक पेंटर कैनवस पर रंगों से तस्वीर बनाता है, बिल्कुल वैसे ही एक लेखक शब्दों से एक जीती जागती तस्वीर बना देता है, किसी इंसान या जीव का ऐसा वर्णन कि वो हमारी आंखों के सामने आ खड़ा हो, जैसा महादेवी वर्मा ने गिल्लू के साथ किया। महादेवी वर्मा जी के लिखने की स्टाइल की यही तो खासियत है। उनकी भाषा बहुत सरल है, समझने में आसान, लेकिन इतनी पावरफुल कि सब कुछ एक फिल्म की तरह आंखों के सामने चलने लगता है। और इस कहानी में उन्होंने फ्लैशबैक तकनीक का भी इस्तेमाल किया है, जहां कहानी की शुरुआत ही एक याद से होती है। तो फिर इस खूबसूरत कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? इसका असल मैसेज क्या है? सबसे पहली बात तो ये कि हमें अपने आसपास के हर जीव के लिए मन में दया रखनी चाहिए। ये कहानी याद दिलाती है कि जानवर भी प्यार और वफादारी महसूस करते हैं,
और हमारी प्रकृति का एक बहुत जरूरी हिस्सा हैं। सच पूछें तो पूरी कहानी का निचोड़ इसी एक बात में है। ये हमें उन बेजुबान जीवों से प्यार करना सिखाती है जो भले ही बोल न पाएं पर महसूस सब कुछ करते हैं। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगली बार जब कोई छोटा सा जीव दिखे तो शायद एक पल रुककर उसे देखना चाहिए। क्या पता उसमें भी कोई गिल्लू छिपा हो जिसकी अपनी एक कहानी हो।